हेलो एवरीवन, आज हम नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कहा है हम बताएं इसका इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 200 दैट आर डिविजिबल बाय 9। तो सबसे पहले जो नंबर जो 9 से डिवाइड होगा 100 के बाद, क्योंकि 100 तो डिवाइड होता ही नहीं, 108 ये वो नंबर है जो 9 से डिवाइड हो जाएगा। देन नेक्स्ट वाला नंबर होगा 117। ऐसे कंटिन्यू करते करते लास्ट नंबर जो 200 या 200 से कम है और 9 से डिवाइड हो रहा, 200 डिवाइड नहीं हो रहा, 199 भी नहीं हो रहा, 198 डिवाइड हो रहा। तो हमने वो नंबर्स निकाल लिए कि जो 9 से डिवाइड होते हैं 100 और 200 के बीच में। अब हम निकालेंगे टोटल टर्म्स है कितनी। तो फर्स्ट टर्म है 108, लास्ट टर्म है 198 प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस है 9। तो यहाँ से अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो 8 माइनस 8 0, 9 इक्वल्स टू n-1 टाइम्स 9। 9 से डिवाइड करेंगे तो 10, n-1 तो n की वैल्यू 11। तो इसका मतलब टोटल हमारे पास 11 टर्म्स हैं 100 और 200 के बीच में। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। हमारे पास n की वैल्यू 11, तो 11 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लाइक दिस। अब इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास आ रहा है 1683। हो गया सॉल्व। नेक्स्ट देख, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है दो टेंजेंट्स है, एक है पी क्यू, एक है पी आर। ये दोनों ड्रॉ करी गई है एक सर्कल पे, सर्कल का सेंटर है ओ। तो यहाँ पे एक एक्सटर्नल पॉइंट है पी। हमें प्रूव करना है कि ये जो एंगल बन रहा है क्यू पी आर, ये एंगल डबल है एंगल ओ क्यू आर से। इस एंगल से ये एंगल डबल है, तो हमें ये प्रूव करना है। पहले हम क्या करेंगे, हम ज्वाइन करते हैं पॉइंट। ये जो पॉइंट है ओ आर को ज्वाइन करो ताकि ये एंगल बने इधर भी, क्योंकि ये दोनों एंगल सेम है। तब देखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, हमने ज्वाइन किया, क्या ज्वाइन किया, ओ आर को। तो फिर जो एंगल निकलेगा एंगल क्यू ओ आर, वो कितना आएगा 180 माइनस एंगल क्यू पी आर, राइट। तो यहाँ से वैल्यूज रखो, एंगल ओ क्यू आर इज इक्वल्स टू 1/2। यहाँ एंगल ओ क्यू आर की बात हो रही है ना, ओ क्यू आर, ओ क्यू आर इज हाफ टाइम, हाफ टाइम्स ऑफ 180 माइनस एंगल क्यू ओ आर प्रॉपर्टी, राइट। यहाँ से ये चीज किसकी इक्वल हो गई, ये एंगल आ जाएगा आपका एंगल क्यू पी आर से। देखो 180 में से क्यू ओ आर माइनस कर दिया, ये एंगल माइनस कर दिया 180 से, क्योंकि ये ऑपोजिट है तो हमारा क्वाड्रिलेटर बन रहा है। तो इन दोनों का सम जो है 180 है, तो इस वजह से ये 180 माइनस करके लिखा हुआ है। तो आउटसाइड है 1/2 एंगल ओ क्यू आर, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दो तो 2 टाइम एंगल ओ क्यू आर हो गया ना। एंगल क्यू पी आर जो है वो 2 टाइम्स एंगल ओ क्यू आर हो गया। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या प्रूव किया, क्या लिखा है, क्योंकि देखो ओ क्यू आर, ओ क्यू आर इज क्यू ओ आर, क्यू ओ आर ये एंगल है ना हमारा, क्यू ओ आर ये वाला, ये बिगर एंगल, ये किसके इक्वल है 180 में से अगर मैं ये वाला मान, लेकिन वो जो एंगल ओ क्यू आर है वो क्या है, ये एंगल जो है वो हाफ टाइम्स होगा 180 माइनस क्यू ओ आर, ये एंगल करेगा 180 माइनस ओ क्यू आर। ऑलराइट, क्योंकि ये दोनों एंगल सेम है इस वजह से यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी यूज करके इसको लिख दिया, 180 में से माइनस करा तो ये वाला बचेगा, ये वैल्यू आ गई। तो अब इन दोनों के बीच रिलेशन आ गया। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें फिगर दे रखी है और हमें शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट, शेडेड पार्ट है इसका एरिया निकालना। तो हमारे पास है क्या, एक आर्क है और एक है हियर इनसाइड,
तो देखिए स्क्वायर है और ओ ए हमारे पास दे रखा है 20। अगर ये 20 है ये 20 है तो ये कितना आएगा, पाइथागोरस थ्योरम से यूज करोगे तो 20√2 आएगा। तो रेडियस आ गया 20√2। साइड ऑफ स्क्वायर है हमारे पास 20 यूनिट्स सेंटीमीटर। तो मैं क्या कर रही हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस कर दूंगी। एरिया ऑफ सेक्टर, अब ये सेक्टर कितने डिग्री का, 190 डिग्री के सेक्टर पे बन रहा है, तो 90 डिग्री के एंगल पे बन रहा है। तो लिखेंगे 90/360 टाइम्स पाई आर स्क्वायर। कंटिन्यू सॉल्व करेंगे तो 9×4 = 36, पाई/4 20 टाइम्स 20 √2 स्क्वायर, तो 2 आ जाएगा। 4×5 = 20, सिंप्लीफाई करेंगे तो 5×2 = 10, 10 × 20 200, बस आ रहा है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं, ये कितना आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर वो आएगा साइड का स्क्वायर, ये है साइड, ये आ रही है 400। यहाँ पे जब कैलकुलेट किया तो स्क्वायर था ना 20 एंड देन √2, 4×5 = 20 और इसके साथ ये पाई भी है, ऑलराइट, तो पाई भी है, यहाँ पे पाई छूट गया था पहले, पाई छूट गया, फिर पाई भी है, 200 पाई है। इधर देखोगे तो ये आएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें निकालना है सिर्फ शेडेड पार्ट, तो एरिया ऑफ सेक्टर है 200 पाई माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर है 400। अगर सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर मिलेगा 228.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है द पॉइंट्स आर इन ऑर्डर इन ए वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये पैरेललोग्राम के पॉइंट्स है। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ऑपोजिट साइड जो होती है वो पैरेलल होती है और लेंथ इक्वल होती है। तो हम पहले लेंथ निकालते हैं ए बी। लेंथ कैसे निकालते हैं, डिफरेंस ऑफ एक्स वैल्यूज स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ वाई वैल्यूज स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट। 6 - 4 2 का स्क्वायर, 4 - 3 1 स्क्वायर, तो ये 4 + 1 ये √5 बन रहा है। ए भी आ गया, बी सी निकालो। अगर बी सी निकालें तो हमारे पास बनेगा 5 - 6 -1 स्क्वायर, -6 -4 -10 स्क्वायर, 100 + 1 101। सी डी निकालते हैं, 3 - 5 -2 स्क्वायर, -7 and +6 1 स्क्वायर, तो ये √5 आ गया फिर से। अब डी ए निकाल लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 4 -1 स्क्वायर, -7 -3 -10, so -10 स्क्वायर, 100 + 1 101। तो देखो ऑपोजिट साइड की लेंथ सेम आ रही है। अब हम स्लोप चेक करेंगे इसका, ए बी का और सी डी का, बी सी का और डी ए का। ए बी का स्लोप देखते हैं, स्लोप ऑफ ए बी, तो 4 - 3 6 - 4, ये तो 1/2 आ रहा है। ओके, अब स्लोप ऑफ सी डी देख लेते हैं, स्लोप ऑफ सी डी सी एन डी, -7 + 6/3 - 5, तो ये भी 1/2 आ रहा है। अब इन दोनों का स्लोप सेम है, राइट। अब इन दोनों का स्लोप देखते हैं, बी सी, स्लोप ऑफ बी सी, तो वो आ रहा है -6 -4 5 - 6, ये आ रहा है -10/10 आ जाएगा। नेक्स्ट स्लोप ऑफ सी डी ए, स्लोप ऑफ डी ए, -7 -3/3 - 4, तो ये भी 10 आता है। देखो स्लोप सेम है ऑपोजिट साइड का, लाइन जो है वो पैरेलल है और साइड लेंथ सेम है, तो हम लिखेंगे यस
ABCD is a parallelogram. ओके, तो हमने यहाँ तक क्वेश्चंस कर लिए. आई होप आपको समझ आएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.